तो श्री बलराम जी एक दिन घूमते घूमते वृंदावन पहुंच गए। प्रययौ नंद गोकुलम, और नंद गोकुल में पहुंचे। जमुना जी में स्नान करने की इच्छा भई बलराम जी की। बैसाख का महीना था, माधव मास, और बैसाख में तो गर्मी पड़ती है। बलराम जी को हुआ कि चलो जमुना में चल करके जल क्रीड़ा करते हैं। जल क्रीड़ा करने के लिए गए और जमुना जी का आवाहन किया। स आजुहाव यमुनाम जल क्रीडार्थमीश्वरः। जल क्रीड़ा के लिए जमुना का जब आवाहन किया तो जमुना जी बलराम जी के लीला में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हुई। तो बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने अपना हल उठाया और कहा, जमुने तू मेरे वचन की अवहेलना कर रही है। पापे तम माम अवज्ञाय यन्नायासि मया हुता। ऐ पापे, मेरी अवहेलना करके तू मेरे बुलाने पर आ नहीं रही। आज मैं तेरे अस्तित्व को समाप्त कर दूंगा। नेष्ये त्वाम लांगलाग्रेण सतधा कामचारिणी। बलराम जी ने अपना हल उठाया और जमुना के उस पार लगाया और कहा कि आज इस जमुना को खोद करके छोटी छोटी नालियों में विभक्त कर दूंगा, जमुना का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बलराम के उग्र तेज को देखकर, श्री बलराम जी के क्रोध को देख करके यमुना डर गई और बलराम जी के चरणों में प्रार्थना करने लगी। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम। हे भगवान, आपके पराक्रम को मैं नहीं जान सकी, आप मुझे क्षमा करें। और फिर जमुना ने प्रसन्नता पूर्वक बलराम जी की लीला में सहयोग किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने करुष देश के राजा पौंड्रक का वध किया। काशी के सन्निकट एक छोटा सा राज्य जिसका नाम करुष, वहां का राजा पौंड्रक था। और वो पौंड्रक अपने को भगवान वासुदेव कहता था। पौंड्रक कहता था कि असली वासुदेव मैं हूं, मैं भगवान वासुदेव हूं। और द्वारिका में जो वासुदेव हैं वो भगवान नहीं है, असली भगवान मैं हूं। भगवान के समय में भगवान का अवतार हो चुका, भगवान की लीला चल रही है, उस समय भी ऐसे पाखंडी थे जो अपने को भगवान कहते थे। सोचो, पौंड्रक कहता था मैं भगवान हूं, और वो द्वारिकाधीश नकली भगवान है, असली भगवान मैं हूं। आज तो कलयुग है, इस कलयुग में कितने नकली भगवान घूम रहे हैं। ऐसे पाखंडियों से बचे रहना, ये कलयुग है। दंभिन निजमत कलप कर प्रकट किए बहुपंथ। दंभी लोग इस कलयुग में अपने मन से कल्पना करके अनेक प्रकार के पंथ और मार्ग को प्रकट करेंगे। भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर अनर्गल बातें बताएंगे। ऐसे पाखंडियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कलिकाल में, कलयुग में अधर्म सीधे नहीं आएगा, ये जान लेना। क्योंकि अधर्म अगर सीधे आएगा तो हर व्यक्ति पहचान लेगा, अरे ये तो अधर्म है, हटाओ, ये पाप है। तब बोले कलयुग में अधर्म धर्म के रास्ते ही आएगा, धर्म के वेश में अधर्म आएगा। व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, धर्म समझ करके व्यक्ति स्वीकार कर लेगा और वो उसके जीवन में अधर्म का विस्तार कर लेगा। धर्म की चादर ओढ़ करके अधर्म आएगा। इसलिए
धर्म करते समय भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो शास्त्र सम्मत उपदेश करता हो, जो शास्त्र सम्मत बातें करता हो, ऐसे व्यक्ति के उपदेश को सुनो, ऐसे व्यक्ति के बताए हुए मार्ग पर चलो। और धर्म के नाम पर कोई कुछ भी कह दे, अंधे होकर के उसे मान लेना, यह धर्मांधता है। और धर्मांधता व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जाती। धर्मांध मत बनो, धर्मशील बनो। बंधुओं, आज इस कलयुग में कितने ऐसे पाखंडी घूम रहे हैं जो अपने को भगवान कहते हैं। लाल पीला कपड़ा पहनकर अपने को भगवान घोषित करते, मैं भगवान हूं। ऐसे भगवान बनने वाले पाखंडियों से बचने की आवश्यकता है। ये तो स्वयं नरक में जाएंगे और जो इनका अनुकरण करेगा उसको भी नरक में लेकर जाएंगे। सवेरे से शाम तक आप देखो, सब कृपा बांटते रहते। महाराज जूता में पानी पी लो कृपा हो जाए, समोसा खा लो कृपा हो जाए। ऐसे पाखंडी लोग। बंधुओं, शास्त्र ही शासक है। शास्त्र के विपरीत अगर भगवान भी बोले तो भगवान की बात नहीं माननी चाहिए। मनुष्य की क्या गति है। और प्रमाण बोले बुद्ध भगवान। बुद्ध भगवान को हम अवतार मानते हैं। 24 अवतार में भगवान का एक अवतार बुद्धावतार है। लेकिन आप विचार करो, किसी हिंदू के घर में बुद्ध भगवान की पूजा नहीं होती। बुद्ध की पूजा विदेशों में हो रही है। विदेश के लोगों ने बुद्ध के सिद्धांत को अपनाया, लेकिन जिस देश में बुद्ध पैदा हुए उस देश के लोगों ने बुद्ध के वचन को नहीं माना। क्यों नहीं माना? आज हमारे सनातन धर्म में पेड़ की पूजा होती है, हम पीपल की पूजा कर लेते हैं, कुत्ते की भी पूजा कर लेते हैं। क्यों? बोले विट्ठल भगवान ने कुत्ते का रूप धारण किया था। कल आपने कथा सुनी। कुत्ते को बलि देते हैं, कौआ को बलि देते हैं, काक बलि, श्वान बलि, पत्थर की पूजा करते हैं, कीट की पूजा, सांप की पूजा कर लेते हैं, कहते हैं नाग देवता है। लेकिन बुद्ध भगवान की पूजा किसी हिंदू के घर में नहीं होती। क्यों नहीं होती? अवतार हम उनको मानते हैं, लेकिन उनकी पूजा क्यों नहीं करते? कभी बुद्ध का कीर्तन हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि बुद्ध के रूप में अवतरित होकर के भगवान ने वेदों की निंदा की। बुद्ध ने वेदों का विरोध किया। बुद्ध ने श्रुतियों का और स्मृतियों का विरोध किया। इसलिए ऐसे बुद्ध को सनातन धर्मियों ने त्याग दिया। आप भगवान हो ठीक है, लेकिन आपकी बात मैं नहीं मानूंगा, न आप पूजनीय हो। इसीलिए सनातन धर्म में बुद्ध की पूजा नहीं होती। न बुद्ध की वाणी का कहीं प्रमाण दिया जाता है, न बुद्ध की वाणी का कभी सिद्धांत के रूप में, प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता। क्यों? बोले शास्त्र के विरुद्ध बोले थे बुद्ध भगवान, इसलिए बुद्ध की वाणी को हमने स्वीकार नहीं किया। तो शास्त्र के विरुद्ध अगर भगवान भी बोले तो भगवान की बात हमें मान्य नहीं है, तो सामान्य प्राणी किस खेत की मूली? चाहे वो धर्माचार्य हो, चाहे जगत गुरु हो, किसी भी पद पर हो, अगर वो शास्त्र के विपरीत बोलता है तो उसकी बात अमान्य है, क्योंकि शास्त्र ही सबका शासक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अतुलित महिमा वेद की जानत सब संसार। अतुलित महिमा वेद की तुलसी कियो विचार, जे निंदत निंदित भये विदित बुद्ध अवतार। वेदों की निंदा करने के कारण बुद्ध की निंदा हो गई। कहने का तात्पर्य कि वेद शास्त्र सम्मत, श्रुति शास्त्र सम्मत बात अगर कोई कहता है तो उसकी बात मान्य है। वो कोई भी हो, एक बच्चा भी कहे छोटा तो उसकी बात सही है। और शास्त्र के विपरीत अगर कोई बहुत बड़ा महापुरुष भी कह रहा तो उसकी बात अमान्य है। अब आप कहोगे महाराज जब शास्त्र को हमने पढ़ा ही नहीं तो हम कैसे निर्णय कर पाएंगे कि ये शास्त्र सम्मत बोल रहे हैं कि अशास्त्र सम्मत बोल रहे हैं? ये भी बड़ी विडंबना। बोले इसके लिए मैं अपनी मति से आपको बता रहा हूं कि एक थर्मामीटर बता दे रहा हूं, उसको रखो। वो क्या है? बोले रामचरितमानस। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का जो ग्रंथ है
नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, नाना पुराण निगम आगम सम्मत ग्रंथ है। इस ग्रंथ का स्वाध्याय करो, हिंदी में है, सरल भाषा में है, और सनातन धर्म के सारे सिद्धांतों को गोस्वामी जी ने कहीं न कहीं मानस में, रामायण में प्रस्तुत किया। और रामायण की पंक्तियों के विरुद्ध अगर कोई बात कहता है तो उस बात को अपने जीवन में मत मानो। कभी भी धर्म मार्ग से नहीं भटकोगे, धर्म का सत मार्ग तुम्हें मिलेगा और धर्म का वास्तविक ज्ञान जीवन में होगा। क्योंकि गोस्वामी जी की एक एक चौपाइयां वेद मंत्र हैं और गोस्वामी जी ने वेद शास्त्र के अनुकूल ही रामायण में लिखा है, इसलिए उनकी एक एक पंक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। हर विषय में गोस्वामी जी महाराज का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, चाहे वो जिस प्रकार का सिद्धांत हो, मूर्ति पूजा का सिद्धांत हो, वर्णाश्रम का सिद्धांत हो, हर सनातनी सिद्धांत का सूत्र गोस्वामी जी के रामायण में आपको प्राप्त होगा, एक ग्रंथ का आश्रय जीवन में। और देखो, हमारे आचार्य जन कहते हैं जीवन में तीन चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में मार्गदर्शन के लिए एक ग्रंथ हो, किसी एक ग्रंथ का हम आश्रय ले लें। सभी ग्रंथ आदरणीय हैं, लेकिन एक ग्रंथ को हम अपने जीवन का आदर्श बना लें और उसके अनुकूल जीवन ले चलें। जीवन में एक ग्रंथ हो और जीवन में एक संत हो, किसी एक संत को, किसी महापुरुष को अपना आचार्य गुरु वर्ण करके उसके बताए हुए मार्ग पर अपनी जीवन यात्रा को ले चलो। तो जीवन में एक ग्रंथ हो, जीवन में एक संत हो, और इसके साथ साथ संत और ग्रंथ का बताया हुआ एक निश्चित तुम्हारे जीवन में पंथ हो, तब मार्ग मिलेगा। और उस पंथ पर जब चलोगे तो निश्चित अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। अन्यथा जीवन में भटकाने वाले बहुत मिलेंगे और बहुत भटकाव मिलेगा। कितनी बातें लोग कहेंगे, अनेक प्रकार की, किसकी सुनेंगे, किसकी करेंगे। इसलिए जीवन में एक ग्रंथ का और एक संत का आश्रय लेकर एक पंथ तय करके उस पंथ के अनुकूल भगवान के पादारविंद तक पहुंचना है। यही मानव जीवन का सार है। बंधुओं, इसके बाद कथा आती है कि पौंड्रक नाम का यह व्यक्ति अपने को भगवान कहता था, और इस दुष्ट ने, पौंडक ने एक पत्र लिखा, पत्र लिख करके भेजा द्वारिकापुरी भगवान के पास। उस पत्र में उसने लिखा कि हे द्वारिकाधीश कृष्ण, तुम भगवान नहीं हो, असली भगवान मैं हूं, और ये चक्र धारण करना छोड़ दो, चक्र को छोड़ दो। भगवान ने पत्र पढ़ा, भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने मंत्रियों से कहा कि पौंड्रक ने कहा है कि चक्र छोड़ दो, तो अब मैं चक्र छोड़ूंगा और पौंड्रक के ऊपर ही छोड़ूंगा। अब निर्णय हो जाएगा कि इस चक्र को जो संभाल लेगा वही चक्रधारी होगा। अब मैं चक्र छोड़ रहा हूं और पौंड्रक इसको संभाले। अगर पौंड्रक ने इसे संभाल लिया तो पौंड्रक ही भगवान रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं। और भगवान चल पड़े अपनी सेना लेकर के, पौंड्रक को ललकारा है, करुषाधिपति को, और भगवान के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। भगवान ने कहा, पौंड्रक, तूने पत्र में लिखा था कि चक्र को छोड़ दो, तो अब मैं चक्र को छोड़ रहा हूं। अब संभालो इसे तुम, अगर तुम इसे धारण कर लेते हो तो तुम ही भगवान बन जाना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ज्यों ही भगवान ने चक्र छोड़ा, अब वो पौंड्रक नकली भगवान बना घूम रहा था। उसका चक्र भी वो नकली था, जैसे रामलीला वाले लोग वो घुमाते हैं, थाली वाली घुमा लेते हो, इसी कुछ बनाया उनाया रहा होगा। वो नकली चक्र घुमा रहा था। तब तक भगवान का जब सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, स्फुरत सहस्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम सुरद्विषाम प्राण विनाश विष्णो चक्रम सदाहम शरणम प्रपद्ये। करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज भगवान के चक्र के एक अरे में है। चक्र की जो नोक है ऐसे ऐसे चारों तरफ, वो कितनी नोक है, बोले 1000। इसीलिए भगवान के चक्र का नाम है सहस्रार। और भगवान के सुदर्शन चक्र की एक नोक में कितना तेज है, करोड़ों सूर्य के समान। करोड़ों सूर्य में जितनी ऊष्मा है,
उतनी ऊष्मा भगवान के सुदर्शन चक्र के एक अरे में, और ऐसे 1000 अरे। भगवान का जाज्वल्यमान सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस चक्र के द्वारा भगवान ने पौंड्रक का शिरच्छेद कर दिया। काशी नरेश उसके मित्र थे। काशी नरेश युद्ध करने आए, उनको भी मार दिया। और काशी नरेश को मार करके काशी नरेश का सिर भगवान ने उठा करके काशी में फेंक दिया। काशी नरेश का सिर जाकर के महल के दरवाजे पर गिरा। काशी नरेश के पुत्रों ने देखा, ये तो मेरे पिता का सिर है। सिरपतितमालोक्य राजद्वारे सकुंडलम। काशी नरेश के पुत्रों को दुख हुआ और उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, काशी के पंडितों को कहा, ऐसा यज्ञ करो कि उस यज्ञ से कृत्या प्रकट हो, जो कृत्या कृष्ण को मार डाले। कृष्ण ने मेरे पिता को मारा। काशी नरेश के पुत्रों ने ब्राह्मणों को बुला करके तांत्रिक यज्ञ कराया और उस तांत्रिक यज्ञ से कृत्या प्रकट हुई। कृत्या को भेजा कि जाओ कृष्ण को मार डालो। वो कृत्या भगवान को मारने के लिए चली, लेकिन भगवान की लीला तो अद्भुत है। कृत्या चली भगवान कृष्ण को मारने के लिए, तब तक सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया और सुदर्शन चक्र चल पड़े काशी की ओर। भगवान ने सुदर्शन चक्र को संकेत कर दिया, जाओ और पूरी काशी को जला करके दग्ध कर। भगवान का जाज्वल्यमान सुदर्शन चक्र चला। सुदर्शन चक्र को आते देख करके भगवान शंकर ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और कहा, देवी भागो काशी छोड़ करके। कहां भागे? बोले कहीं भागो नहीं तो जल जाएंगे। निन्ने बन्ने व काशी दवचिक जटिल ज्योतिषाये नदाहम कृत्यावृत्या विलिल्ले शलभ सुलभया यत्र चित्र प्रभावे रुद्रोप्यद्रेर दुहित्रा। रुद्र भगवान शंकर अद्रेर दुहित्रा, अद्रि माने पर्वत, पर्वत की दुहिता जो बेटी पार्वती हैं, उनके हाथ को पकड़ा और कहा, देवी भागो। काशी छोड़ करके भगवान शिव को जाना पड़ा और सुदर्शन चक्र ने पूरी काशी को जला करके खाक कर दिया। दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णोश्चक्रम सुदर्शनम। विष्णु के चक्र ने पूरी काशी को जला दिया। बाद में भगवान शंकर और पार्वती आए हैं, भगवान के चरणों में स्तुति की। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, मेरी काशी को जला करके पवित्र कर दिया। अभी तक ये महाशमशान थी, लेकिन अब आपने इसको मोक्षदायिनी पुरी बना दिया है। अब काशी में जो व्यक्ति मरेगा सबको मुक्ति की प्राप्ति होगी। काश्याम मरणान मुक्ति ही, भगवान के चक्र के संबंध के से काशी भी मोक्ष देने में समर्थ हो गई। इस प्रकार भगवान ने काशी का दाह किया है, पौंड्रक का वध किया। उसी समय एक बानर था जिसका नाम था द्विविद। द्विविद बानर बड़ा पराक्रमी बानर था, बड़ा विशालकाय था। त्रेता युग में राम जी की सेना में था, लेकिन समय आते आते सत्संग से दूर होने का दुष्परिणाम यह हुआ कि उसके जीवन में दुष्प्रवृत्तियां आ गईं और कुत्सित आचरण करने लगा। वो द्विविद नाम का बानर द्वापर युग तक था, कृष्ण भगवान के अवतार काल तक था, बड़ा दुष्ट था। एक दिन श्री बलराम जी महाराज स्नान कर रहे थे, अपने कपड़ों को रखे थे, तब तक कहीं से वो आ गया और उनके कपड़ों को और उनकी भोजन सामग्री को लेकर के सब इधर उधर करने लगा। बलराम जी को गुस्सा आया। बलराम जी ने कुछ पत्थर उत्तर उठाया मारने के लिए, तो बलराम जी को चिढ़ाने लगा। दर्शयन स्वगुदम तासाम रामस्य च निरीक्षतः। बलराम जी को चिढ़ाने लगा। अब तो बलराम जी को गुस्सा आ गया और बलराम जी ने अपना हल उठाया। बलराम जी का आयुध क्या है? हल और मूसल। खेत जोतने वाला जो हल होता है ना, वो हल, और धान कूटने वाला मूसल, पहरुआ जिसको कहते हैं। यही दो बलराम जी के आयुध हैं। बलराम जी बैठे रहते हैं, अपने हल को उठाते हैं, दुष्टों को उसी में फंसाया, खींच करके अपने पास लाए और दूसरे हाथ में जो मूसल था उसी से मारा, धड़ाम से काम खत्म।
यही बलराम जी की लीला। बलराम जी ने अपना हल उठाया और द्विविध नाम के बानर को उसी में फंसाया, खींच करके सन्निकट ला करके एक मूसर दिया धड़ाम से खोपड़ी, उसका तो काम तमाम हो गया। इस प्रकार द्विविध बानर का बलराम जी ने उद्धार किया है।